CBSE क्लास 12 मैथ्स। हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और टॉपिक 3 है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। शो दैट द हाइट ऑफ अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम मैक्सिमम है। मतलब हमें वॉल्यूम एक हमारा मेन वेरिएबल हो गया, इसे मैक्सिमम करना है। तो अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है तो उस क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर का हाइट इक्वल होगा डायमीटर ऑफ बेस। मतलब अगर रेडियस आर है तो एच इज इक्वल टू 2r, ये हमें शो करना है। ये क्वेश्चन दिल्ली 2012 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चाहें तो गिवन लिख सकते हैं, क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर और सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है। लेट एस बी द सरफेस एरिया एंड वी बी द वॉल्यूम। तो हमारे पास ये सिलेंडर है, इसके सरफेस एरिया को हमने एस मान लिया है और वॉल्यूम को वी मान लिया है। एच बी द हाइट एंड आर बी द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। यहाँ पर हाइट हमारे पास एच मान ली हमने और आर हमने बेस मान लिया, रेडियस का बेस का रेडियस, ठीक है। आर बी द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें शो करना है वॉल्यूम मैक्सिमम है गिवन सरफेस एरिया के लिए, ठीक है। तो आर और एच ये हमारे क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम होती है वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हमें इसी को मैक्सिमम करना है। अब यहाँ पर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट तो करेंगे पर एक वेरिएबल के टर्म्स में लाना है। तो उसके लिए क्योंकि सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है तो हम लोग सरफेस एरिया से एक रिलेशन लेंगे, इक्वेशन लेंगे, जिससे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, जैसा हम करते हैं। तो यहाँ पर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। क्योंकि ये क्लोज्ड है तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो h की वैल्यू इक्वेशन 2 से हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम 2 इन 1, तो v हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर s माइनस h की जगह s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी v की वैल्यू आ जाएगी आर एस माइनस 2 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2। अब s हमारा कांस्टेंट है क्योंकि सरफेस एरिया हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर वी गेट dv बाई डी आर इज इक्वल टू s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको इक्वेशन 3 माना। उसके बाद मैक्सिमा या मिनिमा के लिए dv बाई डी आर को 0 कर देंगे तो r की हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर जब हमने dv बाई डी आर को 0 किया तो हमें s की वैल्यू क्या मिल गई, 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। या r की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो s बाय 6 पाई का रूट हो जाएगा। तो s बराबर हो गया 6 पाई आर स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। अब यहाँ पर इक्वेशन 2 से h क्या था, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। अब s की जगह हम लोग 6 पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए h बराबर 2r आ गया। मतलब हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, और यही हमें शो करना है, ओके। लेकिन अभी ये जो s इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर आया है, इसमें जो r है हमारा, उसकी वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है ये नहीं पता क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये रिजल्ट होल्ड करने के लिए हमें ये भी शो करना होगा कि जो हमारा सरफेस, जो हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वॉल्यूम, वो वॉल्यूम मैक्सिमम है, ठीक है। पर यहाँ पर क्योंकि सिर्फ इक्वल टू 0 आया तो हमें शो करना होगा d2v बाई डी आर स्क्वायर लेस देन 0 है, तभी वॉल्यूम मैक्सिमम होगा और ये रिजल्ट फिर होल्ड करेगा। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू r, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 12 पाई आर आएगा, पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा। 2 उधर चला जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पर 2 इधर चला जाएगा तो 12 पाई आर होगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया बी केयरफुल, हमें डिफ्रेंशिएशन में ध्यान रखना है, ठीक है। तो d2v बाई डी आर स्क्वायर आपका माइनस 6 पाई आर आ जाएगा। r की वैल्यू देखिए, r की वैल्यू क्या थी, r की वैल्यू देखिए s बाय 6 पाई का रूट अंडर थी। लेकिन s की वैल्यू खुद हम लोग को पता है s की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं s की वैल्यू क्या है,
2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। या तो आप ये पुट कर दीजिए यहाँ पर एस की जगह, है ना, तो भी आपका सेम रिजल्ट आएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एच की जो वैल्यू है उसमें एस की वैल्यू 6 पाई आर स्क्वायर पुट कर दीजिए, एक ही बात है, दोनों से आपका एच बराबर 2r आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें पुट करना पड़ता है r इज इक्वल टू समथिंग की वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पर r इज इक्वल टू एच बाई 2 पुट कर देंगे। तो एट r इज इक्वल टू एच बाई 2 हमने ये देखा है पहले भी, जहाँ पर v आता था इक्वल टू 0 के बाद, तो v की वैल्यू पुट कर दी जाती थी पाई आर स्क्वायर एच, या कोण है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद एक हम लोग सिंप्लीफाइड रिजल्ट निकाल लेते थे, जैसे यहाँ पर सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ गया r इज इक्वल टू एच बाई 2। अब इस रिजल्ट को हम लोग d2v बाई डी आर स्क्वायर या सेकेंड डेरिवेटिव में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जब r इज इक्वल टू एच बाई 2 हम पुट करेंगे तो d2v बाई डी आर स्क्वायर एट r इज इक्वल टू एच बाई 2 आपका निगेटिव आ जाएगा, h ग्रेटर देन 0 है। तो अब ये निगेटिव आया, तो अब हम कह सकते हैं कि जो v है वो आपका मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू एच बाई 2 या h इज इक्वल टू 2r पे d2v बाई डी आर स्क्वायर लेस देन 0 है, मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम है h इज इक्वल टू 2r पे, और यही हमें प्रूव करना था। एट h इज इक्वल टू 2r वॉल्यूम इज मैक्सिमम, और द वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन द हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, मतलब 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, ठीक है। तो ये हमने शो कर दिया या प्रूव कर दिया। यहाँ पर आप देखिए तो शो था, तो आप चाहें तो यहाँ पर हेंस शोन लिख सकते हैं लास्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इट इन एन इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमें उस रेक्टेंगल का ग्रेटेस्ट एरिया निकालना है जो इस गिवन इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में इंस्क्राइब किया गया है। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2013 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। लेट ए बी सी डी बी द रेक्टेंगल ऑफ एरिया ए इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स। तो इस इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जो एलिप्स है, उसमें एक रेक्टेंगल हमने इंस्क्राइब किया ए बी सी डी जिसका एरिया ए है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब हमें वेरिएबल चाहिए, है ना। तो एक तो आपका एरिया ही हो जाएगा, ग्रेटेस्ट एरिया, एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, ठीक है, या फिर रेक्टेंगल ऑफ ग्रेटेस्ट एरिया, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं दूसरा वेरिएबल, आप ये देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा स्टार्टिंग में, फिर आप कनेक्ट कर सकेंगे कि कैसे दूसरा वेरिएबल चुना जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट हमने खुद माना अल्फ़ा और बीटा, तो अगर ये बीटा है तो यहाँ पर सिमेट्री से ये आपका माइनस बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा रहेगा, सी का माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और डी का माइनस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, सब सिमेट्रिकल है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो अगर हमने एक का कोऑर्डिनेट अल्फ़ा बीटा माना तो बी का कोऑर्डिनेट अल्फ़ा माइनस बीटा, सी का कोऑर्डिनेट माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, और डी का कोऑर्डिनेट माइनस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को ग्रेटेस्ट, तो हमें मेन इक्वेशन चाहिए, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा, तो ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा में से किसी एक को हमें दूसरे में चेंज करना होगा, क्योंकि हमें दो ही वेरिएबल चाहिए, एक तो एरिया ए हो गया, दूसरा हमें अल्फ़ा या बीटा में से कोई एक चाहिए। तो अब हमें पता है कि अल्फ़ा बीटा इस एलिप्स में लाई करता है, तो ये जो पॉइंट अल्फ़ा बीटा है वो सेटिस्फाई करेगा एलिप्स की इक्वेशन को। तो अल्फ़ा बीटा लाइज ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। तो अगर हम लोग एक्स की जगह अल्फ़ा और वाई की जगह बीटा पुट करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं बी टाइम्स रूट अंडर 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब हम बीटा की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा फ्रॉम 2 इन 1, तो a बराबर हो जाएगा 4 अल्फ़ा, बीटा की जगह हमने ये पुट कर दिया। अब आप फिर से देखें, यहाँ स्क्वायर रूट आ गया, और हमने कई बार देखा है जब भी स्क्वायर रूट आता है हम स्क्वायर कर देते हैं, तो फिर से अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा 16 अल्फ़ा स्क्वायर
बी स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर को हमने क्या किया, जेड मान लिया, क्योंकि हम लोग जनरली जेड मानते हैं, कभी कभी ए स्क्वायर भी छोड़ सकते थे। एक क्वेश्चन आपको ध्यान होगा तो 2a डी बाई हमने किया था, पर उतना नहीं करेंगे हम लोग, जेड मान के आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर ए स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो ए मैक्सिमम होगा, ए स्क्वायर मिनिमम होगा तो ए मिनिमम होगा। तो लेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। तो यहाँ पर z की वैल्यू इतनी आ गई। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 16 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हो गया, अल्फा स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, तो हम लोग का डिफ्रेंशिएशन आसान हो जाएगा, वरना हम लोग को इसमें a टाइम्स b लगाना पड़ता है या x टाइम्स y, प्रोडक्ट रूल। इसको इक्वेशन 3 मान लिया। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू अल्फा वी गेट dz बाई डी अल्फा, हमारा इतना आ जाएगा। फिर अगला स्टेप क्या होता है, dz बाई डी अल्फा को 0 पुट करते हैं, तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुटिंग dz बाई डी अल्फा इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 4 से ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करिएगा, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू या तो 0 आएगी या a बाई रूट 2 आएगी, तो 0 तो नहीं आएगी, a बाई रूट 2 आपकी आएगी, ओके। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अब a बाई रूट 2 पे आपका एरिया जो है वो a स्क्वायर मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसके लिए दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे z को। तो जब हम लोग दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और अब हम चेक करेंगे अल्फ़ा a बाई रूट 2 पे क्या आ रहा है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू a बाई रूट 2 पुट करने पर आप इसको सॉल्व करिएगा, तो -64b आ जाएगा। अब b की वैल्यू आपकी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर b की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका 64 भी आपका पॉजिटिव है, ठीक है। a और b यहाँ पर लेंथ है, तो माइनस, तो आपका निगेटिव हो जाएगा टोटल वैल्यू, ठीक है। तो एट अल्फ़ा a बाई रूट 2 z इज़ मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि d2z बाई डी अल्फ़ा स्क्वायर आपका कितना आ रहा है, लेस देन 0, और लेस मतलब मैक्सिमम होता है, मिनिमम नहीं। तो z इज़ मैक्सिमम, z a स्क्वायर था मतलब a स्क्वायर इज मैक्सिमम, तो अगर a स्क्वायर मैक्सिमम है तो आपका a भी मैक्सिमम होगा। तो एट अल्फ़ा इज इक्वल टू a बाई रूट 2 आपका a मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो एट अब ये मैक्सिमम हो गया है ना। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें, अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन में फाइंड द एरिया, तो एरिया फाइंड करना, और एरिया क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू तो मिल गई a बाई रूट 2, तो बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन 2 बीटा बराबर इतना है, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर था, तो अल्फ़ा की जगह हम लोग ये पुट कर देंगे बीटा में। तो यहाँ पर आपकी, फिर आप बस इसको सॉल्व करिएगा, तो आपकी b बाई रूट 2 आंसर आ जाएगी। हैंस व्हेन एरिया इज मैक्सिमम अल्फ़ा इज इक्वल टू a बाई रूट 2 एंड बीटा इज इक्वल टू b बाई रूट 2। तो ग्रेटेस्ट एरिया क्या हो जाएगा, 4 अल्फ़ा बीटा, या एरिया अल्फ़ा बीटा, और जैसे ही अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वो ग्रेटेस्ट एरिया या a मैक्सिमम हो जाएगा। तो 4 इंटू a बाई रूट 2 इंटू b बाई रूट 2, तो ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2ab। हैंस द ग्रेटेस्ट एरिया इज 2ab, और हमें पता नहीं क्या यूनिट है, तो स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 6 मार्क्स का आया था। 2 लैंग्वेज है पर दोनों लगभग सेम क्वेश्चन है। शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3, ठीक है। Also find the maximum volume in terms of volume of the sphere, ठीक है। और उसी का ये एक लैंग्वेज है। तो ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 से कंटिन्यू करेंगे।